हेलो गाइस, दिस साइड शुभम स्वर्णकार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए पेपर के साथ में बात करने वाले हैं। देखो 2020 के कांस्टेबल के पेपर सबने किए हैं, 2022 के कांस्टेबल के पेपर थोड़े से छिपे हुए हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 13 मई 2022 का शिफ्ट 1। 13 मई 2022 को पेपर हुआ था, उसका शिफ्ट 1 पेपर। क्योंकि पुलिस कांस्टेबल के हिंदी में आते हैं तो इनको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ना, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से पसंद आ सके, समझ में आ सके। ये सारे प्रश्न आप लोगों को ऑलरेडी कंप्यूटर विज्ञान की ऑब्जेक्टिव बुक में जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर अगर आप लोगों को खोलना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। देखो, फाइल एक्सप्लोरर बोल दो या इसे विंडोज़ एक्सप्लोरर भी बोल सकते हैं, है ना, विंडोज़ एक्सप्लोरर भी बोल सकते हैं। और विंडोज़ से रिलेटेड शॉर्टकट की बनाओ तो हम लोग विंडोज़ बटन ही यूज़ में लेते हैं। तो फाइल एक्सप्लोरर को खोलने की शॉर्टकट की विंडोज़+E हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न संख्या सेकंड। कांस्टेबल में टोटल 30 प्रश्न आते हैं कंप्यूटर विज्ञान के। अपने कंप्यूटर को ऑन करने और विंडोज़ पर लॉगिन करने के बाद आपको जो पहली स्क्रीन दिखाई देती है, मतलब कंप्यूटर ऑन कर लिया, लॉगिन वगैरह कर लिया और जो सबसे पहली स्क्रीन आपको नज़र आती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, कंप्यूटर को ऑन करने के बाद में नज़र आने वाली सबसे पहली स्क्रीन जो है वो आपकी कहलाती है डेस्कटॉप। ठीक है, अगला प्रश्न। चलिए, प्रश्न कहता है कि सही मिलान करना है। एक साइड है उबंटू, फायरफॉक्स, आउटलुक और एमकैफी, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र और ईमेल क्लाइंट। तो देखो, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, फायरफॉक्स ब्राउज़र है, आउटलुक आपका ईमेल क्लाइंट है और एमकैफी आपका एंटीवायरस है। तो हम यूँ कहेंगे कि 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये लो, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन संख्या 3 राइट आंसर ए। ठीक है, मिलाना था कि इधर और इधर की चीजें, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और वो किस प्रकार का है। क्लियर। प्रश्न संख्या 4। गूगल क्रोम में डेवलपर टूल खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। देखो, गूगल क्रोम में अगर आप लोगों को डेवलपिंग ऑप्शन चाहिए, यानी कि क्या क्या लिखा गया और कैसे हम लोग कोडिंग देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों के पास शॉर्टकट की Ctrl+Shift+J है। ठीक है, और खाली Ctrl+J दबाओ तो ये आप लोगों को डाउनलोड ऑप्शन दिखाता है। ठीक है, डाउनलोड, और Ctrl+Shift+J यानी कि आपको बताएगा डेवलपर टूल ओपन करके। ठीक है, 5वां HTTPS। तो देखो, HTTP जो है ये आपका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर यहाँ पर एस ऐड कर दिया जाए तो एस का मतलब होता है क्या, सिक्योर। क्वेश्चन संख्या 5 राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सिक्योर, यानी कि डी। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 6। URL में आर का क्या मतलब है। URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आर का मतलब हो गया यहाँ पर रिसोर्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और आर का मतलब हो गया रिसोर्स, आर का मतलब हो गया रिसोर्स। ठीक है, चलिए 7वां। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में फाइल इंटरनेट पर एक कंप्यूटर सर्वर से आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित कर दी जाती है। ठीक है, फाइल इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित कर दी जाती है, मतलब सर्वर से आप अपने कंप्यूटर में ले रहे हो, इसका मतलब डाउनलोड है, और आपके कंप्यूटर से सर्वर पर भेज रहे हो, इसका मतलब अपलोड है। तो ये बोल रहा है कि सर्वर से आपके कंप्यूटर पर, यानी कि ये हो जाएगी आपकी डाउनलोडिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है 8वां। ये कहता है कि नियंत्रण इकाई यानी कि कंट्रोल यूनिट, अंकगणितीय तर्क इकाई को एक साथ सामान्यतः क्या कहते हैं। तो कंट्रोल यूनिट और ALU आपकी जब आपस में मिल जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का CPU या कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को आपस में जोड़कर ही तो हम लोग CPU बनाते हैं, तो CPU का मतलब हो गया प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न संख्या 10। टेक्स्ट इमेजेस को एडिट करने योग्य, संपादन करने योग्य टेक्स्ट में बदलने के लिए किसका यूज़ करते हैं। मतलब क्या हुआ, इमेज को एडिट करने हो योग्य टेक्स्ट में बदलना है तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी कि OCR। ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में सही या गलत की व्याख्या करो। देखो, टच स्क्रीन जो है वो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और प्लॉटर जो है वो टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। तो देखो, पहली बात तो ये हो गई भाई कि प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, इसका मतलब ये तो यहीं गलत। टच स्क्रीन मतलब हम लोग पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं, तो ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हो जाएगी, यानी कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। ठीक है, प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलो 11, अगेन मिलान करो भाई। चलो देखो, डिवाइस है मैग्नेटिक टेप, रैम, लेज़र प्रिंटर या लाइट पेन। इनपुट डिवाइस, ऑक्सिलरी स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज, आउटपुट। तो मैग्नेटिक टेप जो है वो आप लोगों की जो है स्टोरेज तो है, रैम जो है इंटरनल स्टोरेज है, मैग्नेटिक टेप आउटपुट है, लेज़र प्रिंटर आउटपुट है, लाइट पेन इनपुट है। तो हम यूँ कहेंगे 2 3 4 1, अगेन 2 3 4 है। ये लो, 11वें का ए ऑप्शन हो जाएगा, 11वें का ए। ठीक है, यानी कि डिवाइसेस दे रखी है और वो डिवाइसेस किस प्रकार की है ये आपको बताना था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 11वीं का ए। 12वां, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सभी अंक गणितीय और तार्किक प्रचालन करता है। कंप्यूटर के जितने भी अर्थमेटिक, कंप्यूटर के जितने भी लॉजिकल काम होता है वो सारे के सारे ALU करता है। ठीक है, सारे के सारे ALU करता है। थोड़ा सा बड़ा है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से सही या गलत की पहचान करें। पहला ये है, ये कहता है कि कैश मेमोरी जो है वो वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन द रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कैश मेमोरी हाई स्पीड की मेमोरी है जो रैम और CPU के बीच में जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, ये तो सही बात है? दूसरा है ये, CPU की जो लॉजिकल यूनिट है कंपेयर नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर, ये भी सही बात है। जो लॉजिकल यूनिट है वो लॉजिक चेक करती है। तीसरा कहता है कंट्रोल यूनिट जो है वो कोऑर्डिनेट करती है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। हाँ, ये कोऑर्डिनेट करेगी तभी मामला चलेगा, सारी डिवाइसेस के बीच में कोऑर्डिनेट करती है। तो तीनों ही बातें सही है। 13वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू ट्रू ट्रू। क्लियर? हाँ, 13 नंबर प्रश्न राइट आंसर ट्रू ट्रू ट्रू। चलिए आ जाओ, यहां पे आ जाओ। अगला प्रश्न है 14, निम्नलिखित कथनों में से सही या गलत की पहचान करो। पहला है ये, ऑप्टिकल माउस जो है वो लाइट टू डिटेक्ट मोशन, ये लाइट को जो है डिटेक्ट करता है ताकि गति का पता लगाया जा सके। ठीक है, तो ये कहानी जो है वो सही है। ठीक है, ट्रैकबॉल जो है यह टेक्स्ट को स्कैन करने वाली डिवाइस है, नहीं, यह टेक्स्ट को स्कैन नहीं करती है। डबल EPROM ये एक ही बार मिटाई जा सकती, नहीं, इसे बार बार मिटाया जा सकता है लेजर का यूज़ करके। तो पहला सही और दूसरा तीसरा गलत, पहला सही और दूसरा तीसरा गलत। ठीक है, ऑप्टिकल माउस ठीक है लाइट का यूज़ करता है, ट्रैकबॉल स्कैनिंग डिवाइस नहीं है, और डबल EPROM में रोम को मल्टीपल टाइम डिलीट कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम हम लोग इसमें नया डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है 15, सही मिलान करें। CRT WSI इंटीग्रेशन CPU और ICR। देखो ध्यान से देखिएगा आराम से, तो राइट आंसर CRT हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। इंटीग्रेशन CMOS टेक्नोलॉजी कहलाती है आपकी, CPU इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, और ICR यानी इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये हो जाएगा 2 3 4 1। अगेन देखो, इस कांस्टेबल के पेपर के अंदर जो मिलाने वाले प्रश्न हैं उन सब के अंदर सेम आंसर आ रहा, 2 3 4 1। ठीक है, चलो बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न, आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो बार कोड रीडर इनपुट, कंप्यूटर का स्पीकर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट, OMR इनपुट। तो राइट आंसर 16वें का हो जाएगा आपका बी, जो है वो आपकी आउटपुट डिवाइस है। 17 मिलान करो, इसमें देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ऑप्टिकल संग्रहण या स्टोरेज क्या है, आंतरिक मेमोरी क्या है, और सबसे छोटी मेमोरी की इकाई जो है आपकी वो क्या है। तो देखो, सेकेंडरी मेमोरी डिस्केट, डिस्केट मतलब फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज यानी कि CD-ROM,
इंटरनल मेमोरी रैम सबसे छोटी यानी कि बिट, अगेन 2 3 4 1। देखो इस प्रश्न में इस पेपर में चौथा प्रश्न आया है मिलाने वाला, और सबका आंसर कॉमन 2 3 4 1, सबका आंसर कॉमन 2 3 4 1। अगला प्रश्न अगेन मिलाने वाला है प्रश्न। ऑप्टिकल माउस, डिजिटाइजिंग टैबलेट, जॉयस्टिक या ट्रैकबॉल। 18 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। माउस की स्थिति की तुलना ट्रैक करने के लिए डिजिटल प्रोसेसिंग का यूज़ किया जाता है, यानी कि पहले में 2। ग्राफिकल टैबलेट है, ग्राफिक्स को हाथ से बनाता है, ठीक है। जॉयस्टिक वीडियो गेम खेलता है। ट्रैकबॉल बस वही 2 3 4 1। इस पेपर का 5वां सवाल, और मिलाने वाले सारे आंसर 2 3 4 1 ही है। क्लियर? चलो 19 नंबर प्रश्न। प्रिंट की जो रेजोल्यूशन है, यानी कि प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन है वो डीपीआई में मापा जाता है, डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। 19 का एक छोटा सवाल। 20वां, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र या बड़े बड़े ड्राइंग शीट्स जो होती है उन्हें प्रिंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो बड़ा जो डिवाइस है वो है हमारे पास में प्लॉटर। अगेन देखिएगा, सही या गलत की पहचान करो। पहली स्टेटमेंट यहां से यहां तक। इंकजेट प्रिंटर में स्प्रे शाही और जेट की तरह सीधे कागज में गिरती है। इसका नाम ही यही है, इंकजेट प्रिंटर, इंक को जेट की तरह गिराना। तो यह बात जो है वो है सही। लेजर प्रिंटर यहां से यहां तक प्रिंटिंग से पहले पूरे पेज को प्रोसेस और स्टोर करता है, और इस प्रकार के प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। सही बात है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये विशेष वर्ण, चार्ट या ग्राफ को प्रिंट नहीं कर सकता है, ये तो गलत बात है। ये कैरेक्टर और इन सब को प्रिंट तो कर सकता है। 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम समान कार्यों का एक समूह, यही तो होता है कि बैच बना करके प्रोसेस करता है, उसे हम लोग बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। 24 नंबर, ये 23 नंबर प्रश्न हट गया यहाँ से। किस मेन्यू में रीयूज फाइल्स जो है आपको एमएस वर्ड में मिलती है? देखिए फाइलों का जो रीयूज है वो आप लोगों को मिलेगा इंसर्ट ऑप्शन में। ठीक है, रीयूज फाइल्स जो है विकल्प आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा इंसर्ट ऑप्शन के अंदर। 25 नंबर, एमएस वर्ड में जूम आवर्धन को समायोजित करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है? यानी कि जूम मैग्निफिकेशन को एडजस्ट करना, यानी कि जूम कम ज़्यादा करना हो, एडजस्ट करना हो, ठीक है, या कंट्रोल करना हो, तो सीधी शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस W+Q, मैग्नीफायर जो है उसके लिए, है ना। 26 नंबर, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक बार में वर्ण के आकार को 1 पॉइंट कम करना है, एक सिंगल पॉइंट माइनस करना है, तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E। ठीक है, Ctrl+Shift+ ये हो तो फिर वो जो प्रीवियसली अवेलेबल साइज है वहां पर चला जाता है। Ctrl+Alt+ पेज डाउन, Ctrl+Alt+ पेज डाउन अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड में अगर आप लोग यूज करो तो उससे क्या होगा? तो उससे होगा विंडो में प्रदर्शित अंतिम कैरेक्टर, सेम विंडो जो दिख रहा है उसका लास्ट कैरेक्टर पे चला जाएगा। Ctrl+Alt+ पेज डाउन 27 का डी। एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर की को चेक करना है तो 28 का आंसर हो जाएगा ए F7, और Shift+F7 यानी कि थिसोरस को चेक करना। ठीक है। 29, एमएस एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नहीं है XLW, XLS, XLSX और SXLS। जो एमएस एक्सेल में काम में नहीं आता है तो आपका SXLS नहीं होता है, बाकी सारे एमएस एक्सेल के हैं। एक्सेल में अधिकतम कितने वर्ण हो सकते हैं? एक्सेल 2013 की बात करें तो ये हमने बहुत बार पढ़ा है, 32,767 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ये आपका 13 मई का शिफ्ट 1 का पेपर है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का। मिलेंगे आगामी पेपर में 13 मई का शिफ्ट संख्या सेकंड 30 प्रश्न और। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू।